हाय एवरीवन, मैं हूं ज्योति मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल मधुबनी स्टडी सेंटर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ या टॉपिक, जिससे आप बोर्ड परीक्षा में मैक्सिमम नंबर गेन कर पाएँ। तो आज चलते हैं, डिस्कस करते हैं और हर एक चीज़ को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो जैसा कि हमने बताया कि हम आपको आंसर राइटिंग का भी बताएंगे इसमें, तो मैं आपको जो भी क्वेश्चन पढ़ाऊँ उनके डायग्राम आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। एग्ज़ाम में आपको डायग्राम के ही नंबर मैक्सिमम मिलते हैं, क्योंकि ये बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं, तो आप डायग्राम को अच्छे से याद करें। तो आज का टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब कंट्रोल, हमारी बॉडी में सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है? मस्तिष्क, ब्रेन। मतलब सोचने का काम, भूख लगी है, हमें सब कुछ का काम हमारा ब्रेन ही हमें बताता है, और हमें कैसा रिएक्ट करना है वो भी। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है क्या है? एक प्रोसेस होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपनी बॉडी में जो वर्क हो रहा है, उनका जो बॉडी कैसे उनको रिस्पॉन्स करनी है वो, और उनके इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं वो बताते हैं। मीन्स जैसे अगर आपने कुछ ठंडा टच कर लिया है तो वो हमें कौन बता रहा है? हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम ही बता रहा है, ब्रेन बताता है कि हाँ वो ठंडी है, और हमारा हाथ खुद से ही पीछे हो जाता है। सिमिलरली अगर हमने कुछ गर्म चीज़ भी टच कर ली तो भी यही होता है कि हाथ अपने आप पीछे हो जाता है। तो वो हमारे इसी सिस्टम की वजह से होता है। अब यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, जैसा मैंने बताया कि इस सिस्टम का जो मेन पार्ट होता है, जो हमारी बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करता है, वो हमारा ब्रेन होता है। तो यहाँ पर ये ब्रेन का डायग्राम दिया हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं। हमारा ब्रेन किसके अंदर होता है? एक स्कल होती है, उसके अंदर होता है, क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट करती है। तो अब यहाँ पर काफ़ी सारी ग्रंथ दी हुई है, हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथ जो है यहाँ पर दी हुई है, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है? अब हम एनिमल में देखते हैं। इन एनिमल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अकर्स मेनली थ्रू। अब इनमें किसके द्वारा होता है? नर्वस सिस्टम से फर्स्ट। अब ये नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन का है, देखते हैं। तो डिस्कस करते हैं। अगर आप बिल्कुल सीधे ऐसे खड़े हों स्ट्रेट में, और जो आप जिसको आप माथा बोलते हैं ना, वो आपका क्या होता है? अग्र मस्तिष्क होता है, ठीक है। जो आपके रूफ, मतलब एक तरीके से ताल बोला जाए तो जो ऊपर आपका हेड पोर्शन होता है ना मेन, वो आपका प्रमस्तिष्क होता है, ओके। एंड जो जैसे आपका मस्तिष्क जो होता है वो बहुत ही उसको सुरक्षा प्रोवाइड करता है। कौन करता है? कपाल, जिसको खोपड़ी बोलते हैं, तो वो उससे ढका होता है, कवर होता है। एंड ये देखिए आपका मध्य मस्तिष्क है, ओके। अब मध्य मस्तिष्क के अंदर ही हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है, उसके नीचे पीयूष ग्रंथि होती है, यहाँ पर दिखाई हुई है। और जो आपके नीचे के हैं ना सारे, अगर आप बैक साइड से देखेंगे गर्दन का एरिया, तो उधर क्या होता है? हमारा प्रमस्तिष्क होता है, ठीक है। अब प्रमस्तिष्क में क्या क्या होते हैं? पोन्स, ओके, मेडुला, ठीक है। ये आपके प्रमस्तिष्क का भाग बनाते हैं, ओके। तो अब हमने तो देख लिया। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जो आपका फ्रंटल वाला है, जो आपको फ्रंट से दिखाई दे रहा है, वो आपका क्या हो गया? अग्र मस्तिष्क हो गया। उसके बाद आ गया हमारा प्रमस्तिष्क हो गया। फिर हमारी जिससे वो कवरेज है, जिससे वो कवर है हमारा ब्रेन, उसको हम कपाल बोलते हैं या इंग्लिश में स्कल बोलते हैं। फिर हमारा, जब हमने अग्र पढ़ लिया, प्रमस्तिष्क पढ़ लिया, फिर हम आते हैं बीच वाले में, तो उसको हम मध्य मस्तिष्क बोलते हैं। मध्य मस्तिष्क में हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है, उसके नीचे हमारी पीयूष ग्रंथि होती है। और फिर हम आते हैं नीचे के पार्ट में, जिसको हम पश्च मस्तिष्क बोलते हैं, उसमें पॉन्स और मेडुला होते हैं। फिर हमारी वहीं से स्पाइनल कॉर्ड निकलती हैं। तो अब हमने ब्रेन का डायग्राम अच्छे से समझ लिया है। अब हम इसके बारे में देखते हैं। इट प्रोवाइड्स क्विक रिस्पॉन्स थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अब जो हमारी तंत्रिका तंत्र होते हैं वो हमें बहुत ही जल्दी रिएक्शन देती हैं। मतलब आपको पता चलता है ठंड है और आपका हाथ पीछे। इसमें ऐसा नहीं होता कि आपको कोई और आके बोले अरे नहीं ये तो ठंड है तो हाथ पीछे। आप समझ रहे, इतनी तेज़ रिएक्शन देती हैं। अब मैंने बताया ना, ब्रेन हमारा मेन है, जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम, तो उसके भी पार्ट होते हैं मेन। अब देखते हैं क्या क्या।
ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और नर्व्स है, ठीक है। तो ब्रेन हमारा क्या है, सबसे पहले मैं ब्रेन के बारे में आप लोगों को वापस से एक बार बताती हूँ। ब्रेन हमारा जिससे कवर रहता है, ढका रहता है, उसे हम खोपड़ी बोलते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती है। आपका फ्रंट वाला जो भाग है उसे हम अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। देन हमारा प्रम मस्तिष्क आता है और बीच वाले पार्ट को हम मध्य मस्तिष्क बोलते हैं, और जो पीछे के साइड से हमें दिख रहे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पश्च मस्तिष्क, ठीक है। उसमें पोन्स और मेडुला होते हैं। तो अभी एग्जांपल दिया हुआ है, व्हेन यू टच ए हॉट ऑब्जेक्ट द रिस्पॉन्स इज इमीडिएट, दिस क्विक एक्शन इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। जब आप किसी गर्म को छूते हैं, वस्तु को छूते हैं, तो प्रतिक्रिया तुरंत होती है। इस तेज क्रिया को प्रतिवर्त क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। गुड। इन ह्यूमन द नर्वस सिस्टम इंक्लूड द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्व्स। अब देखिए, आपको कुछ चीज़ें और याद करनी है। जैसे मैंने बताया ना, अगर आपको पश्च मस्तिष्क पूछे तो आप उसमें पोन्स मेडुला बताएंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछ रहा है कि पूरा नर्वस सिस्टम किससे बना है, तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्व्स बना है, ओके। अब आते हैं अंतःस्रावी प्रणाली, ठीक है। ग्रंथियों पर आ जाते हैं, हम डिस्कस करते हैं। तो ये हमारी इधर देखिए, अगर आपको मैंने बताया कि ये पूरा ब्रेन है, हम पूरे ब्रेन पे पहले फोकस करते हैं। तो यहाँ पर हमारा दिया हुआ है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। मैंने ये बताया था हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो आपकी वो मध्य मस्तिष्क के आसपास मिलेगी, ओके। उसके नीचे ही आपको पीयूष ग्रंथि मिलेगी। आपने ब्रेन का डायग्राम बनाया, बीच में एक थोड़ा सा सर्कल में मध्य मस्तिष्क बनाया, वहाँ पर आपने हाइपोथैलेमस ग्लैंड दिखाई, फिर पीयूष ग्रंथि दिखाई, एंड उसी के जस्ट अपोजिट में आपको क्या दिखाना रहेगा, पीनियल ग्लैंड, जो हमारी स्लीप लेग साइकिल होती है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम, जहाँ पे गले में, तो वहाँ पर क्या होती है हमारी थायराइड ग्लैंड, ठीक है। और थायराइड ग्लैंड के पास में ही हमारी पैराथायराइड ग्लैंड होती है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेगा, तो वो कहाँ पे होता है, वहीं, ओके। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम थोड़ा चेस्ट के पास में, तो वहाँ पर हमारी क्या होती है, थाइमस ग्लैंड होती है। फिर हमारा ये लीवर है, ओके। यहाँ पर अग्नाशय, अग्नाशय हमारी एक ऐसी ग्लैंड होती है जो मिक्स होती है, मतलब अंतःस्रावी भी होती है और बहिस्रावी का भी काम करती है। फिर आते हैं हम एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पर होती है, किडनी के जस्ट ऊपर, वृक्क के जस्ट ऊपर होती है हमारी एड्रिनल ग्लैंड, जिसको हम हिंदी में अधिवृक्क बोलते हैं, ठीक है। अब आ गए हम यहाँ पर, ये देखिए आप, ओवरी है, ओके। तो हमने ये डायग्राम डिस्कस कर लिया। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिए, हम आपको वापस से बताएंगे, बट प्लीज़ हमारे साथ आपको पढ़ना होगा, थोड़ी मेहनत करनी होगी। अब हम डिस्कस करते हैं। इट कंट्रोल्स स्लो एंड लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स थ्रू हॉर्मोन्स। जो हमारी अंतःस्रावी होती हैं वो क्या कर रही हैं, यहाँ पर आपको अंतःस्रावी का परिभाषा दी हुई है, तो वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। ये क्या करती हैं, स्लो और लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स करती हैं, ये हार्मोन सीक्रेट करती हैं। जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो हार्मोन सीक्रेट करती है। अब इसमें दिया हुआ है जो इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, आप उनको बारे में देख लीजिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, जिसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। फिर आ गया आपका थायराइड ग्लैंड, ठीक है, जो आपके नेक में प्रेजेंट होती है। अधिवृक्क ग्रंथ, जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, ये हमारी ना जो फियर, फाइट, फ्लाइट, 3F आपने सुना होगा, तो वो कौन सी है, एड्रिनल ग्लैंड ही है। पैनक्रियाज जो है वो मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स ग्रंथि है, मैं आपको बता चुकी हूँ। एंड आगे देखते हैं। अब हार्मोन रेगुलेट, ठीक है। तो अभी तक तो था कि ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं, रिएक्शन देते हैं। अब ये कुछ हार्मोन है जो हमारी बॉडी को रेगुलेट भी कर रहे हैं बॉडी में, तो क्या क्या है वो, तो जैसे हार्मोन क्या क्या रेगुलेट करते हैं, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन एंड इमोशन। अब देखिए ग्रोथ, तो जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है वो कहाँ से रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या है, मतलब हमारी बॉडी में जैसे HCl है, या अग्नाशय जो भी हमारा डेल्टा सेल है, अल्फा बीटा ग्लूकोगॉन्स हैं, वो सब हमारी बॉडी में अग्नाशय रिलीज करते हैं, तो वो क्या करते हैं, पाचन में हेल्प करते हैं। फिर आ गया रिप्रोडक्शन, मतलब प्रजनन। तो आपने सुना होगा टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सब क्या है, जो हमारे रिप्रोडक्टिव और हार्मोन्स है, ठीक है। तो और इमोशंस, जैसे हमें भूख लगी, इमोशन क्या है कि हमें भूख लगी है,
हमें रोना आ रहा है, हमें सोचना है, ये सारी चीज़ें इमोशनल हैं, तो वो भी ब्रेन से ही होती हैं। तो ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है, थैलेमस होता है, हमारा जैसे मेडुला ऑब्लांगाटा है, तो वो हमारे जैसे हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, या आई ब्लिंक हो रही हैं, या ब्लड सर्कुल, वो सब कौन कंट्रोल कर रहा है? कि जो इनवॉलेंट्री है वो मेडुला ऑब्लांगाटा कर रहा है, ठीक है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डर या तनाव के दौरान एड्रेनल ग्लैंड की धड़कन, हृदय की धड़कन बढ़ा देता है। मतलब बताया था ना मैंने, फियर, फ्लाइट, फाइट, इन तीनों में अगर आप फियर, डर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो इन सब टाइम पर क्या है, एड्रेनलिन ही अपना इंक्रीज हो जाता है और आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है। तो आगे क्या है, अब अभी तक हमने देखा था इन एनिमल्स, मतलब जीवों में देखा था, अब हम देखते हैं पौधों में कैसे होता है। तो पौधों के बारे में भी डिस्कस करते हैं हम। ये इनका डायग्राम है। तो ये है मिट्टी, मान लो कोई पौधा मिट्टी में जमा हुआ है, तो जो भाग मिट्टी के अंदर है उसको क्या बोल रहे हैं, बीज पत्राधार, ठीक है, जो मिट्टी के अंदर है। अब हम मिट्टी के ऊपर की बात करते हैं। ये यहाँ पर जड़ें हैं, जड़ों में आप देखेंगे थोड़ी रोए जैसी संरचना होती है जिनको मूलांकुर कहते हैं। और ये सेम का मतलब, ये जो आपको डायग्राम है ये सेम का डायग्राम है, ठीक है, कि सेम कैसे हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले मिट्टी हो गई। अब मिट्टी, बीज हमारा जिससे कवर है उसको क्या बोलते हैं, बीज पत्र, ठीक है। ये यहाँ पर बीज आवरण हो गया, ये यहाँ पर इनकी पत्तियाँ हैं। ये तो आपको सिंपल डायग्राम इन्होंने बता दिया। अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्लांट्स डू नॉट हैव ए नर्वस सिस्टम, दे कोऑर्डिनेट थ्रू। मतलब हमारे पास तो नर्वस सिस्टम होता है, ब्रेन होता है, पर इनके पास ऐसा नहीं होता है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, ये आपको फोटोसिंथेसिस रिएक्शन दिया है, मीन्स प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण मैंने बताया था क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिसमें वो जो जल के माध्यम से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ओके, तो डायग्राम आपको एक बार वापस से बता देती हूँ। पौधे सूर्य का प्रकाश, यहाँ से आप देख रहे हैं ऑक्सीजन निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वो इनहेल करते हैं, और वाटर नीचे जमीन। तो वो अगर आपसे पूछा जाए मुख्य स्रोत क्या होता है ऑक्सीजन का, तो वो वाटर होता है, ठीक है। ज़मीन के नीचे से वो वाटर लेते हैं, फिर क्रिया होती है और फिर ये अपना भोजन बनाते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अब पौधों में क्या होता है, मेन जो हार्मोन्स होते हैं, जो जैसे हमारे में था ना, मेन हमने पढ़ा कौन कौन सा, पिट्यूटरी ग्लैंड का पढ़ा, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन का पढ़ा था, जो भी हमारे सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन हमने डिस्कस किए। तो पौधों में भी ऐसे होते हैं। तो पौधों में कौन कौन से हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं भाई। ऑक्सिन हो गया, ऑक्सिन। अब आपको ये भी याद करना है कि हार्मोन तो है, बट वो कहाँ पे काम करते हैं। ऐसा नहीं कि पौधों में एक हार्मोन होता है जो पूरे पौधे को करता है, नहीं। तो ऑक्सिन जो होता है तनों की वृद्धि करता है। अगर किसी का तना बढ़ रहा है, किसी पौधे की तने बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है, ऑक्सिन ज़्यादा है। जिब्रेलिन क्या करता है, स्टेम इलोंगेटेड, मतलब तने की लंबाई बढ़ना, ठीक है। एक तने में वृद्धि मतलब काफ़ी फैला हुआ है, तने की लंबाई मतलब काफ़ी दूर में वो उसकी एक तने की लंबाई है। देन साइटोकाइनिन क्या करता है, कोशिका विभाजन करता है। साइटो मतलब आप सेल से रिलेट कर सकते हैं। आगे है एथिलीन, ये क्या है, फ्रूट रिप्रेनिंग, मतलब फल पकाने में। तो आपके भी घर में जैसे केले, आम पकाने के लिए इनका उपयोग होता होगा, कुछ लोग जानते भी होंगे। तो उसमें फल पकाने वाला हार्मोन्स इसी को बोलते हैं। और अगर आप वो बहुविकल्पी क्वेश्चन के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, एब्सिसिक अम्ल क्या होता है, डोरमेंसी, ठीक है। तो ये निष्क्रिय अवस्था में काम करते हैं। ओके, अब आ गया मूवमेंट इन प्लांट्स, ठीक है। तो इनमें मूवमेंट कैसे होती है, तो मैं जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होती है। और अब ये है कि ये किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, प्लांट शो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ठीक है, ट्रॉपिज्म जिसको बोलते हैं।
पौधे उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया में गति दिखाते हैं, जिसको ट्रोपिज्म बोलते हैं। जैसे हमारी बॉडी में ठंडे का रिएक्शन हुआ तो हमारी बॉडी रिएक्ट कर देती है, जिसको हम रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो इनमें सिमिलरली उसको क्या बोलते हैं? ट्रोपिज्म बोलते हैं। ठीक है, प्रतिक्रिया में गति दिखाते हैं। आगे क्या करते हैं ये? अब इनमें कौन कौन सी गति होती है देखिए। ट्रोपिज्म मतलब क्या होता है? प्रकाश अनुवर्तन, मतलब प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया। कोई पौधा जो बहुत ज़्यादा अगर प्रकाश उस प्रकाश में रखेंगे तो उसके प्रति भी वो प्रतिक्रिया दिखेगी, क्योंकि उसे जितना चाहिए उससे ज़्यादा अगर हो रहा है। गुरुत्वानुवर्तन मतलब अगर पृथ्वी के साइड में झुक जाना, कोई पौधे की ग्रोथ हो रही है और वो एक साइड में झुक गया, मतलब वो गुरुत्वाकर्षण के प्रतिक्रिया दे रहा है। हाइड्रोट्रोपिज्म, इसका क्या? जलानुवर्तन, पानी के प्रति प्रतिक्रिया। फिर थियोमॉर्फिज्म मतलब रिस्पॉन्स टू टच, स्पर्शानुवर्तन, स्पर्श के प्रति, मतलब वो नागफनी का आपने देखा होगा, सुना भी होगा, तो वो स्पर्श टच करने से ही आपको रिएक्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या? प्लांट्स बेंड टूवर्ड्स लाइट ड्यू टू ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के कारण पौधे प्रकाश की ओर मुड़ते हैं। तो मैंने बताया ना कि अगर आप सूर्य के प्रकाश की तरफ ही मुड़ रहे हैं तो वो ऑक्सीजन की वजह से हो गया। आगे हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन नर्वस एंड हार्मोनल कंट्रोल। तो नर्वस कंट्रोल में क्या होता है और हार्मोनल कंट्रोल में क्या अंतर है? तो जो नर्वस कंट्रोल होता है उसमें फास्ट रिस्पांस होता है, कम समय के लिए होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। हार्मोनल में वहीं पर क्या होता है? धीमी गति से काम करते हैं, स्लो रिस्पांस होता है, लंबे समय तक के लिए होता है, केमिकल सिग्नल्स। नर्वस में क्या होता है? जो भी कुछ हमारे इलेक्ट्रिक पल्सेस जनरेट होते हैं वो तंत्रिका तंत्र द्वारा होते हैं, नर्व सेल्स द्वारा। वहीं जो हार्मोनल कंट्रोल में जो भी कुछ होता है वो ब्लड के द्वारा होता है, रक्त के द्वारा। ठीक है, मीडियम हमारा रक्त होता है। तो अब आगे देखते हैं जंतु तंत्रिका तंत्र। एनिमल हैव ए नर्वस सिस्टम दैट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट बॉडी एक्टिविटी थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जंतुओं में तंत्रिका तंत्र होता है जो शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित और समन्वित करता है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? रिफ्लेक्स एक्शन इज ए क्विक एंड ऑटोमेटिक। क्विक होता है ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस विदाउट कंसाइज थिंकिंग, मतलब बिना कुछ सोचे समझे हम जो रिएक्ट कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स या प्रतिवर्ती क्रिया। एग्जाम्पल इसके दिए हुए हैं कि जैसे हम कुछ गर्म या ठंडी चीज़ कुछ होते हैं तो हमारा हाथ सीधे बैक साइड में खुद ही अपने आप चला जाता है, जस्ट ए सेकेंड, तो वो हमारा रिफ्लेक्स का एग्जाम्पल हो गया। अब हम आते हैं मानव मस्तिष्क पर। द ह्यूमन ब्रेन इज़ द मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, मतलब ह्यूमन बॉडी को जो कंट्रोल करता है वो हमारा ब्रेन करता है। ठीक है। मानव मस्तिष्क शरीर का मुख्य नियंत्रण केंद्र है। इट कंट्रोल्स थिंकिंग, मेमोरी, इमोशंस, मूवमेंट एंड बॉडी फंक्शन। मतलब ब्रेन हमारा क्या करता है? सोचते हैं हम ब्रेन से है, मेमोरी, हमारे इमोशन, मूवमेंट और जो भी बॉडी फंक्शन होते हैं वो सब कुछ कौन देखता है? ब्रेन देखता है। ठीक है। आगे क्या है? मस्तिष्क की रक्षा। तो ब्रेन हमारा जो कवर अप होता है, मैंने आपको बताया था कि वो स्कल से होता है, जिसको हम खोपड़ी बोलते हैं। इसमें 3 लेयर्स होते हैं जिनको हम मेनिंजेस बोलते हैं। और जो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड होता है वो एक तरीके से हमारे स्कल के लिए कुशन का काम करता है, जिससे हमारे जो हमारा ब्रेन है वो प्रोटेक्ट रहता है, सुरक्षित रहता है। फिर आगे देखते हैं तंत्रिका ऊतक की क्रिया, एक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू। ठीक है। नर्वस टिश्यू रिसीव स्टिमुलाई एंड सेंड सिग्नल थ्रू न्यूरॉन्स। तो नर्वस सिस्टम में क्या होता है? जो भी सिग्नल्स होते हैं वो किसके द्वारा हमें स्टिमुलस या सेंड किए जाते हैं? न्यूरॉन्स के द्वारा। ठीक। तंत्रिका ऊतक उत्तेजना को ग्रहण करता है और न्यूरॉन्स के माध्यम से संकेत को भेजता है। तो तंत्रिका तंत्र की आपको संरचना की इकाई पूछी जाए तो क्या होगी? न्यूरॉन्स होंगे। वहीं पर अगर आपसे नेफ्रॉन जो किडनी का होता है उसको, उसकी क्रियात्मक इकाई क्या होगी? नेफ्रॉन होगी। अब आगे क्या है? न्यूरॉन शरीर में एक भाग से दूसरे भाग तक विद्युत आवेश को पहुंचाते हैं। न्यूरॉन्स कैरी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम वन पार्ट टू बॉडी टू अनदर पार्ट। ठीक है। पादपों में समन्वय, मतलब पौधों में अब कैसे कोऑर्डिनेशन होता है हम इसको देखते हैं।
तो प्लांट्स डू नॉट हैव, पौधों के पास में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, उनके पास नर्वस सिस्टम तो नहीं होता है, बट वो भी कोऑर्डिनेट और हार्मोन सब कुछ सारी प्रक्रियाएं तो करते हैं। तो वो कैसे करते हैं उसका यहाँ पे बताया गया है कि पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता, लेकिन वे हार्मोन और वृद्धि संबंधी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से समन्वय करते हैं। उद्दीपन के प्रति तत्काल अनुक्रिया, इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। जैसे हमारे में था ना कि ठंडे गर्म से हम अफेक्ट हो रहे थे तो हमारी बॉडी रिएक्ट करी थी, सिमिलरली उनमें क्या होता है, सम प्लांट्स रिस्पॉन्सेस आकर इमिडिएटली बट आर स्लो कंपेयर टू एनिमल। मतलब कुछ पौधे तो प्रतिक्रिया देते हैं, रिएक्ट तो करते हैं, लेकिन जानवरों की तुलना में या इंसानों की तुलना में धीमी गति से पौधों में होती है वो क्रियाएं। जैसे टचिंग द लीव्स ऑफ मिमोजा टच मी नॉट काजेज देम टू फोल्ड। नागफनी या जो छुई मुई का होता है पौधा लाजवंती, उसे छूते तो वो सिकुड़ जाती हैं, तो वो अपनी रिएक्ट करती हैं। सिमिलरली जैसे हम गर्म ठंडे को देख के करते हैं वैसे पौधे भी करते हैं। वृद्धि के कारण, मोमेंट ड्यू टू ग्रोथ, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ देखते हैं। प्लांट्स शो मूवमेंट ड्यू टू अनइवन ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। पौधे उत्तेजना के प्रति असमान वृद्धि के कारण गति दिखाते हैं। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड ट्रोपिज्म। जैसे मैंने आपको बताया था, इसको अनुवर्तन या ट्रोपिज्म कहते हैं। इनमें अगर पौधे प्रकाश की तरफ हो गए तो प्रकाश अनुवर्तन, अगर पृथ्वी के साइड में नीचे की साइड में झुक गए तो गुरुत्वानुवर्तन। ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। यहाँ पर एग्जाम्पल में बताया गया, पौधा एक और से अधिक वृद्धि के कारण प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। जंतुओं में हार्मोन, अब हम जंतुओं में हार्मोन की बात करें। इन एनिमल्स हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट बॉडी फंक्शन। तो यहाँ पर अगर आपको हार्मोन्स की डिफिनेशन या परिभाषा पूछी जाएगी तो हार्मोन रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित और समन्वित करते हैं। ठीक, आगे, दे आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड एंड कैरीड थ्रू द ब्लड टू टारगेट ऑर्गन। मतलब ये क्या होते हैं, ये सिक्रेट कैसे होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा और ब्लड में। तो मैंने आपको बताया था कि जो हार्मोनल होते हैं कंट्रोल्स वो किसके द्वारा होते हैं, माध्यम क्या होता है उसमें, ब्लड होता है, रक्त होता है। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं और रक्त के माध्यम से लक्षांगों तक पहुंचते हैं। लक्षांग का मतलब क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी में अलग अलग जो अंग हमारे ऑर्गन हैं उनके अलग अलग काम हैं, तो वो उस अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें पहुंचाते हैं। अब मेन फंक्शन क्या, हार्मोन्स का काम क्या होता है, हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो हार्मोन क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, मेटाबॉलिज्म में करते हैं, रिप्रोडक्शन में करते हैं, इमोशन और बिहेवियर में, और मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बैलेंस, होम्योस्टेसिस। तो हार्मोन हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, रिप्रोडक्शन में करते हैं, इमोशन में करते हैं। एग्जाम्पल, एड्रेनलिन इंक्रीज हार्ट बीट एंड प्रिपेयर्स द बॉडी टू फेस स्ट्रेस और फियर। तो मैंने आपको बताया है 3F, फियर, फाइट, फ्लाइट। इन सब टाइम पे हमारी एड्रेनल ग्लैंड जो होती है वो हार्मोन रिलीज़ करती है और उससे क्या होता है कि हमारी धड़कन बढ़ जाती है और शरीर को डर या तनाव का सामना करने के लिए वो तैयार करती है। ठीक है, तो आप सब लोग इन सारी बातों को ध्यान से पढ़ेंगे, याद रखेंगे। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। और अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके, हम आपको वापस से वो चीज़ें रिवीजन करा देंगे। और अगर आपको कोई नेक्स्ट टॉपिक चाहिए तो आप ज़रूर बताएं हमें कमेंट करके, हम उसे सॉल्व कराएंगे आपको। तो बने रहिए मधुबनी स्टडी सेंटर के साथ। और मधुबनी स्टडी सेंटर आपके लिए 499 में बहुत कुछ लेके आया है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज MCQs भी सॉल्व कराए जाएंगे और 5000 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे हम। और साथ में ही हम आपको आंसर राइटिंग स्किल भी बताएंगे कि आपको कैसे लिखना है एग्जाम में कि मैक्सिमम नंबर मिल सके। तो आप लोग इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे और साथ में डायग्राम को भी अच्छे से रिवीजन करेंगे बनाने का। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।